नमस्कार सभी को। हम फिर मोशन में हम लोग आगे फिर देखेंगे। अभी कुछ बातें हुई हैं मोशन में, और आपको पहले से पता है कि ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो 9th क्लास के लिए विशेषता। तो 9th क्लास के लिए मोशन के बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि ये सेम चीज़ें क्या हैं 11th क्लास में भी हैं, वैसे के वैसे ही रिपीट होती हैं। ठीक है, एक पूरा चैप्टर है। लेकिन 9th क्लास बहुत क्रूशियल क्लास होती है। वहाँ पर हम देखते हैं कि अभी कॉन्सेप्ट जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं वो पहली बार इंट्रोड्यूस की जाती हैं। हालांकि इसके पहले भी जनरल साइंस आप पढ़ते हैं, लेकिन 9th क्लास में थोड़े मोड़े कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको परिचित कराया जाता है, और समय भी होता है, थोड़ी चीज़ें बताई जाती हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन मेरा ज़रूर है कि आप अगर 9th क्लास में पढ़ रहे हैं और वीडियो फॉलो कर रहे हैं तो पक्का आप पूरा का पूरा देखा करिए। मैं हर चीज़ आपको बताने की कोशिश करूँगा कि आप उस कॉन्सेप्ट से परिचित हो जाएं। आपको थोड़ा भी डाउट हो ज़रूर पूछिए, लेकिन वीडियो देखिए पूरा का पूरा ज़रूर, थोड़ा धैर्य रख के। थोड़े वीडियो लंबे ज़रूर हो जाते हैं क्योंकि बहुत थोड़े टाइम में कॉन्सेप्ट्स की एक जो नींव है ना वो रख नहीं पाते हैं। तो थोड़ा सा कुछ बताने के बाद एग्जाम्पल्स के साथ अगर हम आगे चलते हैं तो समझ में आता है। इसलिए थोड़े पेशेंस के साथ वीडियोस को ज़रूर देखना चाहिए। ठीक है, तो ओके, हम लोग आगे चलते हैं। और यहाँ लिखा हुआ मोशन, और इसके बाद यहाँ एक्सेलरेशन लिखा हुआ। ठीक है, इससे पहले हम लोग स्पीड और वेलोसिटी के बारे में बात किए, वो डिफरेंस के बारे में बात किए। उससे पहले हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और उसका डिफरेंस के बारे में बात किए, और फिर ये आपका प्रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये सभी बात हुई। आज हम लोग बात करेंगे वो है एक्सेलरेशन पर। तो एक्सेलरेशन, आप एक्सेलरेटर का नाम बहुत सुनते हैं गाड़ियों में, है ना। जो नहीं स्कूल गया वो भी एक्सेलरेटर जानता है कि एक्सेलरेटर लगाने से या दबाने से क्या होता है, गाड़ी तेज हो जाती है। ठीक है ना। तो एक्सेलरेटर के बारे में जानते हैं, तो वही उसी वर्ड से जुड़ा हुआ है एक्सेलरेशन। तो आप समझ रहे होंगे कि एक्सेलरेशन क्या हो सकता है। तो कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसकी मोशन में चेंज आ रहा है। ठीक है, किसी डायरेक्शन में भी चेंज आ रहा है या चल रहा है, तो वो तेज और या धीमा हो रहा है ना। एक जैसा नहीं चल रहा है किसी स्ट्रेट लाइन में, तो क्या कहेंगे, उस मूविंग ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन है। ठीक, अब ये एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा तो क्या होगा, मूविंग व्हीकल, मूविंग ऑब्जेक्ट क्या हो रहा होगा, उसी डायरेक्शन में तेज हो रहा होगा, उसकी स्पीड बढ़ रही होगी। ठीक है, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस डायरेक्शन को पॉजिटिव कह रहे हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव है उस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट चलने के लिए फ्री है, तो स्पीड क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। और अगर चलते हुए या मूविंग ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है अगर कम हो रही है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, उस मूविंग मोशन के हिसाब से वो नेगेटिव होता है। ठीक, उस डायरेक्शन ऑफ मोशन के लिए एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, अब आपकी मोशन ही नेगेटिव डायरेक्शन में आप मान के चल रहे हैं, तो फिर एक्सेलरेशन को आप पॉजिटिव कह देंगे। वो बहुत ज़्यादा डिस्कस उस बात पर नहीं करते, लेकिन अभी इस लेवल में हम यही कहेंगे कि अगर मोशन की डायरेक्शन को अगर आप पॉजिटिव कह रहे हैं, याद ध्यान से सुनिए क्या कह रहा हूँ, अगर मोशन की डायरेक्शन को आप पॉजिटिव कह रहे हैं और मूविंग ऑब्जेक्ट तेज हो रहा है, और तो क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है। ठीक, और अगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को आप पॉजिटिव कह रहे हैं और ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट स्लो हो रहा है और धीमा होता चला जा रहा है टाइम के साथ, तब क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को आप रिटार्डेशन भी कहते हैं या डिसेलरेशन भी बोलते हैं। तो रिटार्डेशन या डिसेलरेशन ये भी नाम से जानते हैं उसको। ठीक है, तो एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन क्या है, मोशन में चेंज करें, जहां मोशन में चेंज हो रहा है वो एक्सेलरेशन है। तो डिफाइन कैसे करते हैं एक्सेलरेशन को, क्योंकि कुछ हम जब भी
फिजिक्स में क्वांटिटीज़ को पढ़ते हैं ना, तो हम पहले से ही तय करते हैं कि इनको न्यूमेरिकल वैल्यू देनी है। अब कह रहे हैं एक्सेलरेशन है तो कितने एक्सेलरेशन को 1 कहेंगे, यानी वेलोसिटी में कितने टाइम में कितना चेंज होगा तो एक्सेलरेशन 1 होगा। वेलोसिटी में कितने टाइम में कितना वेलोसिटी में चेंज होगा तो एक्सेलरेशन 2 होगा। कह रहे हैं ना, अगर वेलोसिटी में चेंज होगा तो एक्सेलरेशन है, वो चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो कितने वेलोसिटी में चेंज को हम 1 कहेंगे किसी टाइम में, है कि नहीं? ऐसा नहीं कि बहुत देर तक या बहुत जल्दी में कुछ चेंज हो जाए तो हम एक्सेलरेशन 1 कह देंगे, ऐसा नहीं। वहाँ टाइम का भी ध्यान रखना है और वेलोसिटी में चेंज का भी ध्यान रखना है। कितने टाइम में वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, यही तय करेगा एक्सेलरेशन की वैल्यू को। तो एक्सेलरेशन 1 कितना होगा, एक्सेलरेशन 2 कितना होगा, ये हम देखेंगे। तो क्या तय किया गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है ना। यहाँ वेलोसिटी कहने का मतलब क्या है, हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ले रहे हैं, ठीक है ना। किसी डायरेक्शन में मोशन का जो स्पीड आप बोलते हैं, समझ लीजिए वैसा ही कि किसी डायरेक्शन में मूव कोई कर रहा है, कितना तेज चल रहा है, उसी को हम उस डायरेक्शन की वेलोसिटी कर रहे हैं। तो हम बार बार डायरेक्शन का नाम नहीं ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। बार बार डायरेक्शन का नाम लेते थे, अभी कल हम लोगों ने वो पिछले वीडियो में बात किया था। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हम डायरेक्शन का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन सोच वैसा ही रहे कि वेलोसिटी, ठीक है। तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग, acceleration of moving object is defined as time rate of change of its velocity। फिर से कह दें, acceleration of a moving object is defined as time rate of change of its velocity, ठीक है। तो टाइम रेट ऑफ चेंज यानी पर सेकेंड कितना वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। अगर हर सेकेंड वेलोसिटी में चेंज 3 का हो रहा है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हर सेकेंड में अगर वेलोसिटी में चेंज 2 का हो रहा है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। अब अगर हर सेकेंड में 2 का ही चेंज हो रहा है या हर सेकेंड में 3 का ही चेंज हो रहा है तो क्या बोलेंगे, ये एक्सेलरेशन कैसा है, इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक। और अगर ये बदल रहा है, हर सेकेंड में अलग अलग चेंज हो रहा है, किसी 1 सेकेंड में वेलोसिटी में चेंज 2 का हो गया, किसी 1 सेकेंड में 3 का हो गया, किसी 1 सेकेंड में 4 का हो गया, किसी 1 सेकेंड में 1.5 का हो गया, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन एक जैसा नहीं है। वेलोसिटी में चेंज हर सेकेंड में क्या हो रहा है, बदल रहा है, तो इसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक जैसा चेंज हो वेलोसिटी में हर सेकेंड में तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और एक जैसा चेंज ना हो तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो आते हैं फिर हम बात करते हैं इस पर, एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, ओके, मूविंग ऑब्जेक्ट इज defined as time rate of change of its velocity, ठीक है, in a direction। तो किसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, उस डायरेक्शन में वेलोसिटी में चेंज कितना आ रहा है, ठीक है। तो ये अगर पहले वेलोसिटी मान लेते हैं कुछ है v1 है, बाद में वेलोसिटी v2 हो जाती है, वेलोसिटी को v से अक्सर लिखते हैं, है ना, v को डिनोट करते हैं ऐसे ही, v इक्वल्स डिस्टेंस, ठीक है, अपॉन टाइम ऐसा लिखते हैं, या सिंबल में आप v इक्वल्स s/t या v इक्वल्स x/t कुछ भी लिखते हैं, इवन v इक्वल्स डेल्टा s/t, ये सब सिंबल हैं लिखने का। तो आप सब धीरे धीरे सीख जाएंगे कि कैसे लिखना होता है। तो ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी v इसका सिंबल है, ठीक है। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। अभी वेलोसिटी क्या है, अभी देखिए मान लेते हैं वेलोसिटी क्या है, v1 इनिशियल वेलोसिटी, लेट इनिशियल वेलोसिटी
क्या है, v1 इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स v1। कुछ देर बाद ये वेलोसिटी क्या हो जाती है, v2। मानते हैं t टाइम के बाद वेलोसिटी v2 हो जाती है, ठीक है। एंड वेलोसिटी बिकम्स v2 आफ्टर टाइम इंटरवल t, ठीक है ना। जब आप देखना शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो वो v1 वेलोसिटी है। बाद में t टाइम के बाद कुछ 10, 5, 15 मिनट, 10 मिनट, जो भी सेकंड कुछ ले रहे हैं, उतने टाइम में वेलोसिटी क्या होती है, v2 हो जाती है। तो ये वेलोसिटी क्या है, ये v1 v2, तो वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ, देन चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इक्वल्स क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1। ये हुआ वेलोसिटी में चेंज। पहले इतना था, अब इतना हो, पहले v1 था, अब v2 हो गया। जैसे मानते हैं पहले 5 मीटर पर सेकेंड था, अब 11 मीटर पर सेकेंड हो गया, कुछ ऐसा सोच सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे वेलोसिटी में चेंज हो गया। कितने टाइम में चेंज हुआ है, t टाइम में। तो रेट कैसे निकालते हैं, पर सेकेंड कैसे निकालते हैं, टाइम से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो देन एक्सेलरेशन, ठीक है, इक्वल्स v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई t, ठीक है। एक्सेलरेशन के लिए सिंबल यूज जो करते हैं वो क्या है, वो a, और a इक्वल्स v2 माइनस v1 बाई t, ऐसा। तो ये एक्सेलरेशन हो गया। अब इसकी यूनिट पे बात आते हैं कि यूनिट क्या होगी। यूनिट आप जानते हैं, इन्हीं सब से देख के हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी यूनिट, वेलोसिटी की यूनिट आप पहले से जानते हैं, क्या है ये, मीटर अपॉन सेकेंड, ठीक है, मीटर अपॉन सेकेंड। तो यहाँ क्या है, वेलोसिटी मीटर अपॉन सेकेंड होता है, और वेलोसिटी, दोनों वेलोसिटी है तो दोनों का डिफरेंस भी मीटर अपॉन सेकेंड होगा, ठीक है। ये कई तरह की क्वांटिटीज को हम क्या कर सकते हैं, सबट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं। तो मीटर पर सेकेंड दोनों का, अगर दोनों मीटर पर सेकेंड में है तो उनका डिफरेंस भी क्या होगा, मीटर पर सेकेंड में होगा। तो ये मीटर पर सेकेंड है, ऊपर देखिए मीटर अपॉन सेकेंड, और फिर ये सेकेंड है, ठीक। तो ऐसा मत करिएगा कि सेकंड सेकंड कैंसिल हो जाए, ठीक है। कैसे लिखा जाता है, और ये न्यूमरेटर, दिस एस इज व्हाट, डिनोमिनेटर ऑफ न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर है, नीचे आएगा, तो मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, और इस क्या लिखेंगे इसको, मीटर सेकेंड पावर माइनस 2। तो ऐसे में ये यूनिट हो गया। एक्सेलरेशन हम क्या बोलते हैं, इसको एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये एक्सेलरेशन हो गया, और ये हम न्यूमेरिकल एग्जांपल से थोड़ा समझ सकते हैं कि कैसे ये कैलकुलेट किया जाए। एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि कभी कभी पिछले बार जब हम पढ़ रहे थे एक वीडियो में, पहले वाले में, तो टाइम पीरियड और टाइम डिफरेंस के बारे में कह रहे थे। तो इनिशियल बार बार इसमें आपके सामने आएगा। इनिशियल का मतलब क्या होता है कि जब हम ऑब्जर्वेशन लेना स्टार्ट करते हैं तो हम कोई घड़ी ऑन करेंगे, जैसे स्टॉप वॉच, हमने कि दौड़ना है तो स्टॉप वॉच ऐसे ऑन कर दिया, दबा दिया। तो वैसे ही जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं या कोई चीज़ चलती हुई को देख रहे होते हैं तो क्या करते हैं, ठीक है, चलता हुआ कोई ऑब्जेक्ट जा रहा था पहले से ही, यहाँ से हमने तय कर लिया कि जब वहाँ पहुँचेगा घड़ी दबा देंगे, ठीक है। तो वहाँ पहुँचेगा, घड़ी दबा दिया, तो क्या हुआ, वो हमारे लिए इनिशियल टाइम हो गया, है ना, t=0 हो गया, उसी को इनिशियल बोलते हैं। अब घड़ी चल रही है, वो चलता जा रहा है, अब जब कहेंगे उस कॉर्नर पर पहुंच जाएगा तो हम क्या करेंगे, फिर उसको बंद कर देंगे। हम यहाँ से डिस्टेंस नाप लेंगे, टाइम देख लिया, टाइम इंटरवल मालूम हो गया। तो इस तरह से हम इनिशियल और फाइनल की बात करते हैं, ठीक है। तो ये कभी कभी इसी को t को डेल्टा t भी लिखते हैं, और a इक्वल्स क्या लिखेंगे, डेल्टा v। ये क्या बताता है, चेंज इन वेलोसिटी। ये v2 माइनस v1 को क्या लिखें, डेल्टा v, और ये क्या है, ये डेल्टा t, ठीक है।
कभी कभी घड़ी में ऐसा हो सकता है कि आप ये वाली घड़ी देख रहे हैं, घर में जो घड़ी है वॉल क्लॉक है वो चीज़ देख रहे हैं, हाँ ये 1:10 से शुरू हुआ तो 1:10 क्या हुआ, T1 हो गया। ठीक है, T1 क्या हो गया, 1:10 आवर्स। ठीक, 1:10 से देखते हैं ये गिन रहे हैं क्या हो रहा, कुछ घटना चलिए, कोई मोशन हो रहा है, कोई आप टेम्परेचर देख रहे हैं, जो भी देख रहे होंगे, तो जहां बंद करना है देखना वहां पर क्या करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, T2। मान लेते हैं ये 135 हो गया। ठीक है, तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा, टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा, डेल्टा टी क्या लिखेंगे, या इसको हम बस टी लिखते हैं, तो T2 माइनस T1, तो क्या लिखेंगे, कितना हो गया, 25 मिनट हो गया ना। 135 110, तो 135 110 के बीच में कितना डिफरेंस है, 25 मिनट। तो ये डेल्टा टी टाइम इंटरवल, तो 1:10 से 1:35 के बीच टाइम इंटरवल कितना है, 25 मिनट, 25 मिनट। तो ऐसा भी लेते हैं, इसी को हम डेल्टा टी यहाँ पर देख रहे हैं, इस तरह भी लिखते हैं। तो वो बहुत नई चीज़ नहीं है, इसलिए इसके बारे में इसको लेके साथ साथ चला करिए कि हाँ ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो एक हम न्यूमेरिकल एग्जांपल ले लेते हैं कि कैसे क्या एक्सेलरेशन होगा। मान लेते हैं कि शुरुआत में जब आपने घड़ी ऑन किया तो कोई ऑब्जेक्ट था v1, उसकी स्पीड क्या थी, 5 मीटर पर सेकेंड, ऐसा था। ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड ये कुछ था। अभी क्या हो गया, अब ये हर सेकेंड में ये एक जैसा बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। ठीक है, तो थोड़ी देर में देखा कि किसी टाइम के बाद मान लेते हैं कि ये t = 8 सेकेंड हमने ले लिया, 8 सेकेंड के बाद ये कितना हो गया, और v2 हो गया ये 21 मीटर पर सेकेंड। ठीक, एक जैसा बढ़ रहा है, एक जैसा बढ़ रहा है, हर सेकेंड में इक्वल बढ़ रहा है इसका स्पीड। ठीक है, तो वेलोसिटी में चेंज क्या हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड, और 21 मीटर, 5 से 21 हो गया 8 सेकेंड में। तो एक जैसा बढ़ा होगा तो क्या हुआ होगा, देखिए हर सेकेंड में कितना बढ़ा होगा, हर सेकेंड में जितना बढ़ा होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 21 मीन्स क्या हो जाएगा आपका, ये v2 माइनस v1 अपॉन t। तो v2 क्या है 21, ये v1 क्या है 5, और ये t क्या है 8, तो कितना हो गया 16 अपॉन 8, 16 मीटर पर सेकेंड अपॉन 8 सेकेंड। सो इट बिकम्स 2 मीटर सेकेंड पर माइनस 2, ऐसे लिखते हैं। तो ये एक्सेलरेशन कितने का हो गया, 2 का एक्सेलरेशन हो गया। हर सेकेंड में इतना वेलोसिटी बदली है, और 8 सेकेंड में 21 हो गया। क्यों, ऐसे देखते हैं, आप डिवाइड किए ही हैं इसको। जैसे शुरुआत में क्या था, ये t, देखिए v क्या है, v, और यहाँ t ले लेते हैं, या यहीं पर t लेते हैं, t और v यहाँ लेते हैं। क्या था, 0 टाइम पर शुरुआत में t = 0 था, तो वेलोसिटी कितनी थी 5, 1 सेकेंड में 2 बढ़ गया होगा ना 7, 2 सेकेंड में क्या हो गया, 2 और बढ़ गया 9, 3 सेकेंड में क्या हो गया 11। ठीक है, 4 सेकेंड में क्या होगा, 2 और बढ़ गया 13, 5 सेकेंड में क्या हो गया, 2 और बढ़ गया 15, 6 सेकेंड में क्या हो गया 17, 7 सेकेंड में क्या हो गया 19, 8 सेकेंड में क्या हो गया 21। 2 बढ़ रहा है, वही चीज़ हम यहाँ लिखे हुए, इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोल रहे हैं। ठीक है ना, अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात होगी तो क्या होगा, वेलोसिटी कम होगी वैसे ही। ठीक है, अगर ये 21 है और घटते घटते क्या हो जाए, ऐसा हो जाए, मान लेते हैं कि ये कुछ थोड़ी देर में ये कम होते होते, अभी तो बढ़ रहा था, अब फिर ऐसा हुआ कि कम होने लगा, तो क्या कहेंगे, उसको डिसेलरेशन बोलेंगे या रिटार्डेशन बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें ये हो गई बात। अब अभी इस वीडियो को अब यहीं रोक रहे हैं, थोड़ा सा इसको इस पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा और अगले वीडियो में हम इसको क्या करेंगे, एक्सेलरेशन पे ही बात करेंगे।
और आगे इसको बढ़ाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। पूरा देखिएगा और कुछ दिक्कत आएगी तो हमको ज़रूर बताइएगा, हम उसका निराकरण ज़रूर करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।